न खाने की व्यवस्था, न रहने की छत। कुछ इसी प्रकार से यहाँ छात्रावास में हो रहा है, जहाँ भोजन के नाम पे कीड़े परोसे जा रहे हैं। हमारे हॉस्टल में बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है। खाने को लेकर, साफ सफाई को लेकर कुछ भी व्यवस्था नहीं है। मैम चाहती है कि हम लोग इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाए, हम ऐसा ही खाना खाएं। कितनी गंभीर बीमारियां इन खानों को लेकर के हो सकती है, इन खानों को खाने से हो सकती है। ठीक से खाना नहीं मिलता है, दाल मिलती है तो उसमें सिर्फ पानी पानी रहता है, दाल नहीं रहती है। खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो बीमारी भी होगी, और लड़कियां बीमार होती है तो मैम इस पे कोई एक्शन नहीं लेती। मैम से बोलती है चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर लो, घर चले जाओ। न खाने की व्यवस्था, न रहने की छत। कुछ इसी प्रकार से यहाँ छात्रावास में हो रहा है, जहाँ भोजन के नाम पे कीड़े परोसे जा रहे हैं। और यह पूरा जो हॉस्टल है अनुसूचित जनजाति से आता है, और यहाँ हम लड़कियों से बातचीत करेंगे क्या क्या समस्याएं। आपके हॉस्टल का नाम बताइए। मेरे हॉस्टल का नाम है अनुसूचित जाति कन्या महाविद्यालय छात्रावास पोलो ग्राउंड इंदौर। हमारे हॉस्टल में बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं है। खाने को लेकर, साफ सफाई को लेकर कुछ भी व्यवस्था नहीं है। इस पे वार्डन भी कुछ एक्शन नहीं लेती है। वार्डन का नाम है किरण चौहान। तो वो हमारे हॉस्टल के शिक्षक है, उनका काम है सफाई करवाना, खाने पे ध्यान देना, खाना कैसे बनवाते हैं, खाना पे सफाई हो रही या नहीं हो रही है, खाना में इनफैक्ट खाने की सामग्री तक कम निकालना, ऑयल थोड़ा सा निकलता है। मैंने इनको वीडियो सेंड किया है। और सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे हॉस्टल में स्वीपर आता है, स्वीपर हमारे हॉस्टल में जेंट्स आता है। हमारे हॉस्टल में जो जेंट्स आता है, जो स्वीपर आता है ना, वो बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करते, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। हम लोग असुरक्षा रहती है, असुरक्षित रहते हैं। अच्छा। और खाने में हमने देखा कि कीड़े मकोड़े हो गए, दाल में पानी बस है, दाल ही गायब है। तो ये किस प्रकार से खाने में धांधली चल रही है? ये मैम सामग्री कम निकालती, दाल कम निकालती। हम लोगों ने काफी टाइम कंप्लेन किया कि थोड़ा मैम हम लोगों को नहीं खाना समझ में आ रहा है, आप थोड़ा सा बढ़वाइए, लेकिन मैम ने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। जब हमने कलेक्टर ऑफिस में थोड़ा सा किया, मैम ने उसके बावजूद भी कुछ नहीं लिया। अभी डीपी सर आए थे, संजय कुमार शुक्ला, उनके बाद में मैम ने थोड़ा सा बहुत ठीक करवाया खाना। दाल वगैरह थोड़ा ठीक बनने लगी है। सैलेड तक नहीं आती थी हॉस्टल में, हम लोगों ने जब एक्शन लिया उसके बाद में सैलेड परोसना लगा। हमने हमारे पास विजुअल पहुंचे, उसमें एक तार जैसी कोई चीज खाने में मिली है, और एक काले कलर का बड़ा सा कीड़ा निकला है। तो सोचिए कितनी गंभीर बीमारियां इन खानों को लेकर के हो सकती है, इन खानों को खाने से हो सकती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे एक्शन होना चाहिए। उसके अगर हम लोगों ने एक्शन लिया, इस मतलब ये सब हमारे इसमें जब प्रॉब्लम हुई तो हमने एक्शन लिया, तो हमारी दीदी के ऊपर मैम ने आवेदन लिखा गया कि हरेसमेंट का केस करें। मतलब मैम चाहती है कि हम लोग इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाए, हम ऐसा ही खाना खाएं। अगर हम कुछ करते हैं तो मैम है ना हम पे ऊपर हैरेसमेंट का केस किस तरह से लगा दिया? कोई सबूत है उनके पास? मैम ने एप्लीकेशन लिखवाई। हम लोग लड़कियों से पता चला कि मेरे ऊपर एप्लीकेशन लिखाई गई, क्योंकि मैं मीडिया लाइन से हूँ, मैं बिल्कुल आवाज उठाऊंगी इस चीज को लेकर। अच्छा, आप स्टूडेंट है, मीडिया स्टूडेंट हूँ, तो मैं आवाज उठाऊंगी। मैं बिल्कुल नहीं डरी इस चीज को लेकर। तो जब हैरेसमेंट का दबाव बनाया, कि आपने हैरेसमेंट किसके साथ हैरेसमेंट का दबाव बनाया? ये मैम ने एक लड़की के, मैंने जिस नॉर्मली हम लोगों का फेयरवेल की पार्टी पे झगड़ा हुआ था, फेयरवेल नहीं, ये न्यू ईयर पार्टी पर, उसमें लड़कियों के एग्जाम चल रहे हैं। तो कुछ लड़कियां थी जिन्होंने इसके वो थी कि हमको नहीं करवाना, बट कुछ लड़कियां थी, हाँ सब लोग सपोर्ट में थे, करेंगे। लेकिन मैम को वहां से लगा, मेरा एक सीनियर से झगड़ा हुआ, वहां से मैम को लगा कि इन लोगों का झगड़ा हुआ। मैम ने उसको बकायदा सिखाया कि अगर तेरे को प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ले, कि उसने मेरे से बदतमीजी करी है। और मैम ने एप्लीकेशन लिखवाई, और जिसने लिखी उसने खुद ने ये कबूल किया है कि मैम ने जबरदस्ती लिखवाई हमसे एप्लीकेशन। अच्छा। और मैम ने रूम में आकर एप्लीकेशन लिखवाई है उससे। यहाँ सभी बच्चियां मेरे साथ जो खड़ी हैं वो अलग अलग राज्यों से आती हैं, यहाँ इंदौर पढ़ने आते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा जाना माना शहर होता है। और जब पेरेंट्स अपने बच्चों को छात्रावास में, वो भी अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रखते हैं, जहां सरकार भी बड़े बड़े दावे करती है, तो आपको खाने को कीड़े और तार और इस प्रकार की परिस्थितियां मिलती हैं, जहां वार्डन जो है खुद का बचाव करने के लिए लड़कियों पे ही हैरेसमेंट के जो है आरोप लगवाती हैं दबाव बनाकर। आपको बता दें कि जो मंत्रालय, जनजाति मंत्रालय संभाल रहे हैं मध्य प्रदेश में, कुंवर विजय शाह, उनका भी ध्यान इस ओर नहीं है। किस प्रकार से वह मंत्रालय संभाल रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। क्या लगता है कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं हमको इस छात्रावास में रहने में? ठीक से खाना नहीं मिलता है, दाल मिलती है तो उसमें सिर्फ पानी पानी रहता है, दाल नहीं रहती है। और मतलब कि सब्जी जो बनती है वो पूरी एक हफ्ते भर की आ जाती है, वो भी पूरी खराब हो जाती है। सड़ी सब्जियां बनती हैं। हाँ, सड़ी सब्जियां बीमारियां हो रही है।
बीमारियां भी होती है दीदी, लड़कियां बीमार भी होती है। किस किस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है लगभग, सुना हो आसपास? जैसे कि हाँ हाँ, क्या क्या? मैम बुखार आता है, कमजोरी होती है और पेट में दर्द होता मेंसेस है। वगैरह टाइम में भी तकलीफ होती है? हाँ होती है। फूड पॉइजनिंग या पीलिया ये सब कुछ का? ऑफ कोर्स होता है, खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो बीमारी भी होगी। और लड़कियां बीमार होती है तो मैम इस पे कोई एक्शन नहीं लेती। मैम से बोलती है चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर लो, घर चले जाओ। और हम कंप्लेन करते हैं तो बोलती है तुम लोग को ज्यादा दिक्कत है, बहुत सुविधा चाहिए तो तुम लोग के रूम से रहो, अच्छा अच्छा खाना खाओ। मैम हम कोई कंप्लेन करते हैं तो मैम इस पे कोई एक्शन नहीं लेती, हमें बोलती है कि तुम रूम से जाके रहो। तो मैम का क्या काम है फिर? मैम को पैसे किस चीज के लिए मिल रहे हैं? महिला सुरक्षा है वहाँ पे? महिला सुरक्षा कुछ नहीं है, बाकी के आधे कर्मचारी तो जेंट्स ही हैं। और जो कर्मचारी हैं उनको भी मैम ने ढील दे के रखी है, तो वो भी कुछ ठीक से काम नहीं बदतमीजी करते हैं? बदतमीजी बहुत सारे कर्मचारी बदतमीजी करते हैं, चाहे वो स्वीपर हो चाहे वो कुक हो। जितनी चेंज भी हो गई है ना, उसके बाद भी कोई ऐसा मतलब ठीक नहीं हुआ है। जो भी नया आता है वो इंसान हमसे बदतमीजी करता है, कहता है खाना हो तो खाओ, यही मिलेगा वरना मत खाओ। वॉशरूम्स वगैरह में क्या दिक्कतें हैं? वॉशरूम वगैरह में वहाँ पे कोई भी सफाई नहीं है। जो स्वीपर आते हैं वो बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी भी करते हैं, साथ में कभी एसिड वगैरह भी मतलब जैसे सफाई करते हैं तो बाथरूम में कोई नहा रहा है ऊपर से मतलब पूछना भी नहीं है उनका, एसिड भी मतलब ऐसा डाल मतलब लड़कियां नहा रही हैं वॉशरूम में और यहाँ पे मेंस कर्मचारी रहते हैं जो कि ऐसे की हरकतें हाँ, करते हैं, वो एसिड वगैरह डालना, हाँ वो आ जाते हैं। सफाई वाली। वो एसिड डाल देते हैं ऊपर से, वो वाइपर से अंदर तक धकेल देते हैं। उनको मना करो तब भी वो बहुत बार ऐसा कभी हुआ है। नाकाजाकी करने की कोशिश की है? ये तो नहीं, पर मतलब इस टाइप से ऐसा होता रहता है। मतलब like- बदतमीजी, हाँ, बदतमीजी आपत्तिजनक करते हैं। चीजें करने की कोशिश करते हैं। मतलब सोचकर देखिए यहाँ कितनी सारी समस्याएं इन लड़कियों ने उजागर की है कि यहाँ रहने में जो है आदमी आते हैं साफ सफाई करने, जब लड़कियां वॉशरूम में नहा रही होती हैं तब वो सफाई करने के दौरान एसिड नीचे से डालते हैं फ्लोर वाला, और खाने की व्यवस्था नहीं है, वार्डन अलग हैरेसमेंट के चार्जेस लगा रही है और कीड़े मकोड़े मिल रहे हैं। तो ये अव्यवस्था पे आप क्या कहना चाहेंगी अंतिम? मेरा कहना है कि ये सब चीज़ें सुधरे जल्दी से जल्दी। हम चाहते हैं कि हॉस्टल का मैम का स्थानांतरण हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। क्या हमको मैम के ट्रांसफर से ये सारी चीजें बदलेंगी? पूरे इंदौर में न जाने कितने शासकीय हॉस्टल है जिनकी परिस्थिति इस प्रकार से बनी हुई है। मेरे को तो नहीं लगता किसी और हॉस्टल की इस तरह से परिस्थिति है। जहाँ तक लगता है हमारे हॉस्टल की, बिकॉज हमारे हॉस्टल में चेकिंग के लिए भी कोई नहीं आता था। हाँ। 2 महीने के बाद जब हम लोगों ने कंप्लेन किया उसके बाद में ही यहाँ पे सब लोग आए। उसके बाद में स्मिता भासवाल मैम आए, उन्होंने एक्शन लिया, बट उसके बावजूद भी हमारे हॉस्टल में कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद में 24 अभी लास्ट टाइम संजय सर डीपीसी सर आए थे, संजय कुमार शुक्ला सर। उनके बाद में सारी थोड़ी चीजें सुधरने लगी, दाल आने लगी है, सब्जियां ठीक से आने लगी है, रोज सब्जी नहीं आ रही, उनके बावजूद हुआ है ये। फिर से यही हो गया। हाँ, मतलब फिर से बीच में थोड़ा सा निरीक्षण के लिए सुधार के ढकोसले हुए, उसके बाद फिर से यही परिस्थिति है। तो अभी क्या बोला है? अभी कुछ आश्वासन दिया जब कलेक्ट्रेट ऑफिस आप सब आए थे? मैम ने बोला है, ऐशी मैम ने बोला है स्मिता भासवाल ने कि वो एक्शन लेंगे, बाकायदा इस पर एप्लीकेशन मैम का ट्रांसफर करवाएंगे। और बाकी यही बोला हम लोगों को। आदमी भी आते हैं, इस पे क्या कहना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है हॉस्टल के अंदर ही जहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित होनी चाहिए महिलाएं? मैम ने बोला है स्वीपर बोलते हमारा एरिया सबसे अलग पड़ता है तो वहाँ पर कोई स्वीपर आ नहीं पाता है। मतलब इनका ऐसा है कि नगर टाइप के जो एरिया वाइज सब सिलेक्टेड होते हैं, तो उसमें क्या है कि इन लोगों का अलग अलग रहता है, तो वहाँ पर कोई है नहीं स्वीपर। मैम का ये कहना है अगर वो हफ्ते में 2 बार भी आ रहा है तो ठीक है। मैम इन लोगों का ये कहना है, बट ऐसा नहीं है कि इस पे हम लोग एक्शन लेंगे। वहाँ पर हम लोग औरतें, और स्वीपर का काम औरतों का है हॉस्टल में, बट हमारे हॉस्टल में जेंट्स आता है। अच्छा। और अनुसूचित जनजाति को बहुत सरकार बढ़ावा देती है, पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। आज सभी यहाँ जो लड़कियां हैं वो उसी वर्ग से आती है, लेकिन आज इतनी पीड़ित है, इस पे क्या कहेंगी आप? मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग को सबको मंत्रालय संभाल रहे हैं विजय शाह, उन पे कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो बस ये कहना चाहते हैं कि हमारे हॉस्टल में सुधार करवाए बस। अच्छा जी, निरीक्षण करें। तो इस प्रकार से यहाँ इंदौर शहर में आपने देखा कि ये जो छात्रावास का परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार से हैं, और ये आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति का छात्रावास है जहाँ लड़कियां परेशान हैं, हर तरीके से परेशान है, ना सिर्फ खाने ना सिर्फ रहने बल्कि सुरक्षा का भी वहाँ पे जो इंतजाम है वो बहुत ही बदहाल है। और आज यह सब यहाँ खड़ी हैं उम्मीद से शिकायत लेकर कि शायद कुछ सुधार हो सके। ऐसी ही अपडेट्स के लिए बतंगड़ के साथ जुड़े रहें। मैं न्यूज रिपोर्टर कशिश सिंह बघेल, कैमरा पर्सन नमन के साथ।